ममता जी के वो ब्राह्मण है, उसका खून में ब्राह्मण है। किनके खून में? ममता जी का, ममता बनर्जी का टीएमसी, प्रणब मुखर्जी वो ब्राह्मण है। सेकेंडली उसका साथ सीपीएम और कांग्रेस का 41 एमपी था, वो ब्राह्मण लोग ज्यादा था। और ममता जी ने था, वो ब्राह्मण है। सब एक मिला के एक ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो हिंद राष्ट्र। ममता बनर्जी भी ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हाँ, ममता बनर्जी उस टीम में था। हैं। आप किस बिरादरी कम्युनिटी से आते हैं? देखिए, थोड़ा दिन पहले ये कम्युनिटी हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज जब ब्राह्मणवादी लोग हम लोग को खत्म करने आया, तब चर्चा शुरू होएगा, आप कौन है, मैं कौन हूँ। तो मैं ओबीसी हूँ। जो ब्राह्मण है वो दया करके कुछ दे देते हैं, तो ले खा बेटा खा। तो ऐसा कर दिया, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया, पूरा ऐसे जैसे हमरा पराजित हूँ। अच्छा, यहाँ पर ब्राह्मणों की कितनी आबादी होगी बंगाल में? कितना परसेंटेज ब्राह्मण यहाँ है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। यहाँ कुर्मी समाज यानी कुर्मी जाति के लोग आदिवासी में खुद को शामिल कराने के लिए बड़ा आंदोलन करे। करीब 20,000 की आबादी पूरे पश्चिम बंगाल से यहाँ पहुँची है और इस तरह का आंदोलन करे। इस आंदोलन में, इस कार्यक्रम में, इस सभा में ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमें भाषण सुनाई दिया। हालांकि वो भाषण बंगला में था, लेकिन समझ में आ रहा था कि ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ ये भाषण था। और भाषण दे रहे थे मनिक फ़कीर साहब भाषण दे रहे थे। तो हम इनसे आग्रह किए कि हिंदी में वो सारी बातें बताएं, ताकि हिंदी भाषी लोगों तक बात पहुंच पाए। क्योंकि लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में SC ST OBC जैसा कुछ नहीं है, जाति नाम की चीज़ वहाँ नहीं है, वहाँ बंगला गैर बंगला वाला मामला है। अगर पश्चिम बंगाल में बंगला गैर बंगला का ही मामला है, तो फिर यहाँ पर ब्राह्मणवाद के खिलाफ, अगड़ी जाति के खिलाफ और हिंदुत्व के बारे में जो कुछ आप बोले वो कैसे? वेस्ट बंगाल में क्या है, देखिए, हमारा ब्राह्मणवाद पढ़े लिखे जितना ऊंचा पढ़े लिखे सुयोग मिला है, किसका? ब्राह्मण का मिला। तो वो लोग मिनिस्टर बना, वो लोग किताब बना के हम लोग का हरिचाँद गुरुचाँद का नाम बात दे दिया, और सिद्धू कानू चाँद भैरव का नाम बात दिया, सबको तीतू मीर का नाम सब बात दे दिया। लेकिन आज जो NRC आए हैं ना, NRC CAA आए हैं, इस टाइम में हम लोग का चर्चा ज़्यादा चल गया कि NRC कौन कर किया। तो एक्चुअल में 2003 में जब बीजेपी थे NDA गवर्नमेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी, उसका साथ ममता जी ने थे। ममता जी के वो ब्राह्मण है, उसका खून में ब्राह्मण है। किनके खून में? ममता बनर्जी का टीएमसी, उसका साथ 41 एमपी था, जो कांग्रेस और सीपीआईएम का, जो देखने में लगता है सोशल गणतांत्रिक, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणवाद था। इस कारण में 2003 में जो हिंद राष्ट्र बनाने का जो फर्स्ट स्टेप NRC CAA 2003 किए हैं, जो कानून में बोलता है 1948 का पहले, उसका पहले से जो इंडिया में है वो इंडिया का नागरिक है। 48 का बाद जो आएगा उसको हटा दिया जाएगा, जैसे असम में हुआ है। लेकिन उस कानून में सिग्नेचर कौन किया था? वो क्या था? फर्स्टली वो चेयरमैन था प्रणब मुखर्जी, वो ब्राह्मण है। सेकेंडली उसका साथ सीपीएम और कांग्रेस का 41 एमपी था, वो ब्राह्मण लोग ज्यादा था। और ममता जी ने था, वो ब्राह्मण है। सब एक मिला के एक ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो हिंद राष्ट्र। ममता बनर्जी भी ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हाँ, ममता बनर्जी उस टीम में था। अगर वो साइन नहीं करता, ऐसा तो नहीं है तुम लोग MP हुआ है, मिनिस्टर बनी, तुम नहीं पढ़ा है, कैसे? तुमको हम लोग वोट दे के तुम लोग को भेजा है सेंट्रल में, जैसे आम जनता का काम करो। तो वो लोग क्या कर दिया, ऊपर में जा करके वो सिग्नेचर जानबूझ के सब सिग्नेचर किया। कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल जानबूझ के साइन किया, बीजेपी के साथ मिलके वो कानून अभी 2003 CAA 2003। तो CAA 2003 में 14/1 उस धारा का नाम है NRC, और उसका जो रूल है उसका नाम है NPR। तो अभी तो लागू है। अभी तो आदिवासी लोग, उद्वास्तु लोग, तो वो आधार पासपोर्ट नहीं बना पाता है, बोलता है तुमका बाप का जन्म
सर्टिफिकेट ले आओ, माँ का ले आओ, तो शुरू हो गया एनआरसी हमारा वेस्ट बंगाल में। उसका बाद मतलब यहाँ शुरू हो गया। यह ऑल इंडिया में शुरू हो गया। एनआरसी ममता तो रोकने वाली थी। एनआरसी क्या है? एनआरसी जो लिस्ट को बोला जाता है एनआरसी, लेकिन काम तो चल रहा है। यहाँ आप भाषण में बाबा साहब का भी जिक्र किए। हाँ, एक सवाल आपसे है कि आप मलिक लिखते हैं, आप किस बिरादरी कम्युनिटी से आते हैं? देखिए, थोड़ा दिन पहले ये कम्युनिटी हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज जब ब्राह्मणवादी लोग हम लोग को खत्म करने आया, तब चर्चा शुरू होएगा आप कौन है, मैं कौन हूँ। तो मैं ओबीसी हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम देख रहा, जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है, वो संविधान को 1950 में आरएसएस ऑर्गेनाइजर उसका जो मुखपत्र है उसमें लिखे हैं, ये संविधान हम लोग नहीं मानते हैं, इसमें मनु संस्कृति लाना पड़ेगा। और बोलता है जे हम लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते हैं, गणतंत्र झूठ बात है, ये सब हम लोग नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं मनुस्मृति और मनु संहिता में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छोड़ के बाकी सब 85 माइनस जो ओरिजिनल इंडिया का वो है शुद्ध, वो जो शूद्र है वो है दास, कृतदास, उसको दास बनाएगा, सेवा करना इंक्लूडिंग मुस्लिम। हाँ। ठीक है। तो अभी जो सीए लाया है, जो बोला हिंदू को नागरिकता देगा, ये 100% झूठ है। अच्छा सर, एक चीज़ पूछते हैं कि पश्चिम बंगाल में विकल्प क्या है? पक्ष भी वही, विपक्ष भी वही, लेफ्ट में भी ब्राह्मण नेता, ममता भी ब्राह्मण, और भाजपा से तो कहना ही नहीं है। ये तो कांग्रेस में भी वही हाल है। ओनली मैक्सिमम इंडिया वो दखल कर लिया वो लोग, बाहर से आकर के अच्छा बात बोला। आर्य इंडिया का जो आदिवासी लोग है, जो यहाँ का ओरिजिनल है, वो अच्छा आदमी आता है, वो गेस्ट को अच्छा मानते हैं। इसी तरह उसको टूपी पहरा के ब्राह्मण लोग हीरो बन गया, वो अभी पूरा कब्जा कर लिया। और अभी सोचते हैं इस 85% मनुष्य को कैसे इसको दास बना जाएगा, ये लोग का। अच्छा, पश्चिम बंगाल की सरकार में, टीएमसी की सरकार में कितने पिछड़ों को प्रतिनिधित्व मिला है मंत्रिमंडल में? कितने मंत्री पिछड़े, मुस्लिम या दलित? अगर वेस्ट बंगाल में मुस्लिम है, संख्या लघु है 27 to 8%, लेकिन उसमें काम मिलता है 1.5%, ओनली 1.5%। और SC ST OBC जो है वो सब दलाल बना दिया। वो जो 2-4 है वो सब दलाल है। वो ब्राह्मणवादी लोग जो बोलेगा वही बोलेगा, गुलामी मान से गुलाम हो गया। मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की जाती है। हाँ। राजनीति में हमारी भी हिस्सेदारी हो। मंत्री हैं यहाँ दलित 2-4 है, लेकिन वो लोग का कोई वॉइस नहीं है। मुस्लिम में सिद्दीकुल्ला चौधरी और 3 एक अच्छा मिनिस्टर है, और बाकी उसका माँ ब्राह्मण थे तो उसको मिल गया बॉबी हाकिम। और बाकी जो 2-3 मंत्री है, किसी को दे देता है लाइब्रेरी मिनिस्टर, किसी को देता, इसी तरह जैसे कोई बोल नहीं पाता है कोई। यहाँ एक चीज़ हम देखें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी ममता बनर्जी संभाल रही है, मदरसा शिक्षा बोर्ड भी वही देख रहे हैं। तो मुसलमान का खास करके जिसमें काम है वो मंत्रालय भी मुसलमान के जिम्मे नहीं है। यही तो होता है, जो ब्राह्मण है वो दया करके कुछ दे देते हैं, तो ले खा बेटा खा। तो ऐसा कर दिया, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया, पूरा ऐसे जैसे हमरा पराजित हूँ। अच्छा, यहाँ पर ब्राह्मणों की कितनी आबादी होगी बंगाल में? कितना परसेंटेज? ब्राह्मण यहाँ है 22.8%। 22% ब्राह्मण है? 2.8, 3% के आसपास। 3% आसपास ब्राह्मण है, उसमें 1% है ब्राह्मण लेकिन मानवतावादी, प्रगतिशील, वो हम लोग का पास है। क्योंकि 1.8 जो है वो अनुवादी है। हाँ, बाकी सब मनुवादी लोग, लेकिन वो पूरा काम वो लोग का। इसमें ममता बनर्जी किस में है? 1% में है या 1.8%? देखिए, ममता बनर्जी है और हिंदुत्ववादी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का। वो भी हिंदुत्ववादी है, लेकिन थोड़ा सोशल को सोच के प्लान करके, ये इसका दिमाग ज़्यादा है। अच्छा, वोट के लिए इसको पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब पूजा अर्चा के लिए होता है ना,
धर्म और के लिए, तब वो एक्टिंग ज़्यादा करता है। अच्छा, एक सवाल ये, अंबेडकर साहब बंगाल में क्यों नहीं पहुंचे? यहाँ करीब 30% दलित आदिवासी भी हैं। अम्बेडकर साहब यहाँ नहीं, लोग यहाँ अंबेडकर को नहीं जानते हैं, आरक्षण का लाभ नहीं, नहीं, यहाँ अम्बेडकर के बहुत जानते हैं। एससी हम गांव में घूमते हैं तो अंबेडकर को लोग नहीं पढ़ते। नहीं, ये तो ब्राह्मणवादी इतना दिन से ऐसे किए थे, ऐसे कर दिया था, लेकिन ये लॉकडाउन का बीच में बाद में ये जो चर्चा चला, जो एनआरसी सीए आए हैं, तो अम्बेडकर को मानते हैं आदमी, चर्चा शुरू कर दिया। आज अम्बेडकरवादी तो बहुत बंगाल में 80 हम लोग जो 85% है ना, उसमें तो मैक्सिमम है अम्बेडकरवादी। वो दिखा नहीं जाते, हमको न्यूज़ नहीं करता है। आप बोलते न्यूज़ करते हैं, लेकिन कोई गोदी मीडिया न्यूज़ नहीं करेगा, नहीं बोलेगा, सब सिर्फ ब्राह्मणवादी कोई न्यूज़ में दिखाएगा। अच्छा, एक सवाल है, 70 साल से ज़्यादा हो गए आज़ादी के, और आज तक यहाँ पर मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम या दलित क्यों नहीं बना, जबकि इन दोनों की आबादी 60% के करीब है? यही तो बोल रहा, सिर्फ कांग्रेस की सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, और सब ब्राह्मण, जो चीफ मिनिस्टर था सब ब्राह्मण था। टीएमसी में भी वही है। हाँ, यही तो देखिए, ये जो बाहर से जब आए हैं ना, वो लोग बाहर से आए तो अर्जो आ करके ये जो मनुवाद ऐसा कर दिया, हम लोग को बांध लिया, पूरा फुसला लिया, टोटल मतलब हम लोग को कोलैप्स कर दिया, हम लोग बंदी हो गया। जैसे हम लोग जो सोचेगा, जो राइटर है वो साला ब्राह्मण है। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई यहाँ नहीं हुई, सोशल जस्टिस की अभी शुरू हुआ है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया फकीर साहब बातचीत के लिए। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। और फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं, जय भीम, जय भारत, सफर जारी है।